Hello everyone, I am Meera Kataria and welcome back to my channel The Wow Factor. So friends, I hope कि आपने मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें मैंने शेयर किए अपनी थ्रू आउट दी डिलीवरी जर्नी जो है एंड साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सी सेक्शन हुआ था। एंड अब तो आप जान गए होंगे कि मेरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। मेरी फर्स्ट डिलीवरी भी नॉर्मल थी और सेकेंड डिलीवरी भी नॉर्मल थी। तो ये वाली वीडियो जो है ये स्पेशली जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं और मॉम टू बी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वो क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको अपनी डिलीवरी से पहले क्योंकि जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे मन में ये एक्सपेक्टिंग मॉम के मन में हमेशा ये क्वेश्चन सबसे पहला ये रहता है और वो एक्सपेक्ट भी यही करती है। इनफैक्ट चाहे बाद में सिचुएशंस कुछ भी हो जाएं, सर्कमस्टेंसेस जो है वो कुछ भी हो जाएं, बट वो हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि उसकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी ही हो, चाहे किसी भी रीज़न से हो, चाहे कुछ भी करने से हो। क्या मैं ये भी कर लूँ? इनफैक्ट जब हम लोग एक्सपेक्टिंग होते हैं हम लोग स्पेशली सर्च करते हैं कि कौन सा डॉक्टर है जो उसका रिकॉर्ड है कि उसने हमेशा नॉर्मल डिलीवरी करवाई है, राइट। काफ़ी सारी मॉम्स है वो मुझसे सहमत होंगी इस बात के लिए कि वो लोग स्पेशली देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं या किसी से अपने किसी भी रिलेटिव से, फ्रेंड से, किसी भी से भी ये चीज़ जानना चाहते हैं कि हमें वो डॉक्टर सजेस्ट कीजिए जो नॉर्मल डिलीवरीज ही करवाता हो। तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा क्योंकि हेल्पफुल होती है थ्रू आउट योर लाइफस्टाइल। जो भी लाइफ है आपके लिए थोड़ी फेवरेबल रहती है इन टर्म्स ऑफ योर सी सेक्शन। तो कुछ भी हो, सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आजकल सी सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो गए हैं, ज़्यादा इतने पेनफुल नहीं होते, इतना बड़ा कट नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो बदल गई हैं। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो भी एक्सपेक्टिंग मॉम्स होती हैं उनके मन में यही रहता है कि मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल ही हो, कोशिश यही रहती है। तो आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी कैसे प्लान कर सकते हैं? जी हाँ, ये अब आप ये सोच रहे होंगे हम लोग अपनी नॉर्मल डिलीवरी कैसे प्लान कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करके आप अपनी नॉर्मल जो डिलीवरी है, होने वाली डिलीवरी, इसको नॉर्मल कर सकते हैं। आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं वही बताने वाली, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कम फर्स्ट, आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको ये थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी जर्नी में करना है, आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है, फर्स्ट है आपकी ईटिंग हैबिट्स। आपकी ईटिंग हैबिट्स को बहुत अच्छे से रखना है, रेगुलर रहना है। जो भी आपकी खाने की आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अपनी प्रेगनेंसी में इस चीज़ को देखते रहना, इस चीज़ का चेक रखना, इस चीज़ पे ध्यान देना कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उसका इंटेक ज़्यादा करना है। ऑल्दो सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। तो इनफैक्ट मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी कम्प्लीटली डिफरेंट थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। अब हमने अपना लाइफस्टाइल जो बनाया हुआ है, जो खाने की हैबिट्स है, उनको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। क्योंकि होता क्या है, हम जो खा रहे हैं, जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी आपके बेबी को डिलीवर होता है, वो आपके खाने से ही ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि आपके अंदर ही वो लाइफ है। तो आपकी जो भी हैबिट्स होंगी खाने की, वो बेबी को उतना ही इफ़ेक्ट करेंगी। तो अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो वो हेल्दियर साइड में जाएंगी। अगर आप कुछ भी ऐसा खा रहे हो जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो आपके बेबी के लिए कैसे हेल्दी हो सकता है? तो आगे जाके प्रेगनेंसी में वो चीज़ें हार्मफुल हो जाती हैं, वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो आपको बहुत सारी फिर मेडिसिन खानी पड़ती हैं, बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं एंड रेस्ट करना पड़ता है, बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो जैसे कि मैं अगर अपने हैबिट्स की बात करूँ, ईटिंग हैबिट्स की, तो मेरा हमेशा मॉर्निंग से ये रहता था कि मैंने मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना है, राइट, फ्रेश होना है, ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद नहाने से पहले मुझे एक एप्पल फिनिश करना है, जो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा काट के देके जाते हैं जब जिम जाते हैं। तो क्योंकि वो भी एक एप्पल खा के जाते हैं और मैं भी एक एप्पल खाती हूँ। अगर एप्पल का साइज़ बड़ा है तो हाफ खा लीजिए। आपको लगना चाहिए कि आपका जो टमी है वो फुल हो गया है
एटलीस्ट 1 और 1.5 आवर के लिए, ठीक है। आपको वो एप्पल खाना है, जैसे कि मैं आप कोई भी सीजनल फूड खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एप्पल खाना है, बट एप्पल खाएंगे तो आपकी एक वो हैबिट है वो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जब भी आप वो मिस कर देंगे तो आपको एक रहेगा कि आज मेरा दिन इनकम्प्लीट रहा है। तो वो हैबिट रखिए, मॉर्निंग में कुछ भी खाइए। साथ ही साथ जैसे ही आप एप्पल फिनिश कर लेते हैं उसके बाद अपनी जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको कीजिए। नहाने के बाद, जैसे ही मैं नहा लेती थी पूजा करने के बाद, फिर मुझे भूख लगती थी, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना तो आपको भूख बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ने लग जाते हैं आपकी भूख जो है बढ़ने लग जाती है, क्योंकि बेबी जो है अंदर ग्रो हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपको भी खाने को ज़्यादा चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही पूजा ख़त्म करके मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती थी। मेरे हस्बैंड जिम होते थे एंड मैं अपने ब्रेकफास्ट में बनाती थी। ब्रेकफास्ट के से पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मैंने बादाम खा लिए छील के, या अखरोट खा लिया, सो दैट कि वो जो फुलफिलमेंट है, वो जो क्रेविंग हो रही है भूख की, वो थोड़ी सी कम हो जाए। इतने मीनवाइल अगर मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ तो ये होता था। ब्रेकफास्ट रेडी किया, ब्रेकफास्ट में मैं लेती थी एग हमेशा लेती थी मैं। बॉइल्ड में लेना है, किसी भी फॉर्म में लेना, बॉइल्ड में लेना है, हाफ ऑमलेट के फॉर्म में लेना है, या मुझे एग पराठा बनाना है, या जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो उस वक्त विंटर्स चल रहे थे, तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल रहा मेरे लिए ग्रीन वेजिटेबल्स। लाइक मैं पालक खा रही हूँ, मैं मेथी के पराठे मैंने थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी खाए हैं, क्योंकि क्रेविंग थी, नहीं भी थी, कभी हो रही थी कभी नहीं होती, बट मैंने वो रेगुलर रखा। मुझे मेथी के पराठे खाने हैं तो खाने हैं, तो मैं मेथी के पराठे खा रही थी। अगर मुझे पराठे भी खाने हैं, घी भी खाना है, तो मैं उसे एक अच्छे फॉर्म में खा रही थी। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि आप कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से खा रहे हैं। तो घी जो है वो आपकी बॉडी के लिए है हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, बट ध्यान रखिए कि आप घी कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। तो मैं पराठों के साथ घी खाती थी, बटर मैं कभी नहीं खाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बटर अच्छा नहीं लगता है ऐसे। हाँ, वाइट मक्खन हो तो फिर अलग बात है। तो अच्छा, इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद साथ में मैं एक कॉफ़ी लेती थी या चाय लेती थी, जो मेरी मुझे चाहिए ही चाहिए मॉर्निंग में। तो चाय के साथ और ये सब करके मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता था। कंप्लीट करने के बाद ब्रेकफास्ट मैं अपनी जो भी मेरी एक्टिविटी होती थी वो करती थी। उसके बाद फिर मिड ऑफ द बिफोर माय लंच मैं कुछ ना कुछ, जैसे मेरे हस्बैंड जिम से आ जाते थे तो उनके साथ भी मैं कुछ ना कुछ, जैसे एक पीनट बटर वाला टोस्ट बना लिया एक सिंगल ब्रेड के साथ, या फिर मैंने कुछ फ्रूट खा लिए, सैलड खा लिया, एक प्रोटीन जो है, फाइबर जो है, या मेरे हस्बैंड ओट्स बना रहे हैं तो मैंने थोड़े से ओट्स खा लिए। तो एक फुलफिलमेंट भी हो रही है आपकी, लेकिन एक हेल्दियर वे में। तो आपकी ईटिंग की हैबिट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है आपने अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि यही आगे जाके उस चीज़ को डिसाइड करेगी कि आपका बेबी हेल्दी है और आप हेल्दी हो या नहीं हो नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए। तो उसके लिए अपनी हेल्दी की जो ईटिंग जो हैबिट्स है उनको बिल्कुल ठीक रखिए। इसके साथ साथ मैं अपना लंच करती थी। लंच में 2 चपाती खानी है, दही खानी है, लस्सी पीनी है। और जैसे मैंने बताया विंटर था तो लस्सी बहुत आती थी, तो लस्सी मैंने बहुत पी है, दही खाई है। और मेरे हस्बैंड जो है वो मार्केट से लस्सी लेकर आते थे, गाँव की लस्सी होती थी वो, तो वो लस्सी मैंने खूब पी है। और साथ ही अगर सैलड खाना है, सैलड मैं खाने से पहले सैलड खा लेती थी 1 बाउल भर के, सो दैट कि जो मेरी खाने की क्रेविंग है ना, जो मैं कार्ब्स ज़्यादा खाऊंगी वो थोड़े कम खाए जाएंगे, तो मैं सैलड ज़्यादा खा लेती हूँ। तो वो खाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा जैसे मिड इवनिंग्स होती थी तो उसमें मैं सैलड खाना है, सैलड कभी फ्रूट खाने हैं, फ्रूट्स नहीं खाने हैं तो मेरे को एक कॉफ़ी या एक चाय तो बनती है, तो मैं वो ज़रूर लेती थी। साथ में कुछ कुकीज़ ले ली, बिस्किट्स ले लिए, या कुछ भी मखाने मैंने बहुत खाए हैं अपनी प्रेगनेंसी में। राइट, में बताना भूल गई, मैंने मखाने बहुत खाए हैं। और मेरे हस्बैंड मुझे ये बोलते रहते, तुम हमेशा मखाने बना के रखे रहती हो अपने पास। मेरे बेड साइड पे हमेशा मैं मखाने रखती थी। ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए, बट मुझे क्रेविंग होती थी तो मैं खाती थी। तो सब कुछ क्रेविंग के ऊपर ही होता है। तो उसके बाद डिनर के टाइम पे ऑब्वियसली हमने चपाती खानी है, 2 चपाती खा ली, कभी 1 खा ली, या तो कभी बिरयानी खा ली। चिकन मैंने बहुत खाया अपनी प्रेगनेंसी में, नॉनवेज बहुत खाया। अगर आप खाते हैं तो ज़रूर प्रेफर कीजिए। तो ये सब खाया है। सूप बहुत पिए, विंटर था तो सूप बहुत अच्छा लगता था, सूप पिया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी हैबिट्स को, खाने की हैबिट्स को अच्छे से रखा है, अच्छे से फॉलो किया है, सो दैट कि वो मेरे, अब मुझे पता लगता है कि वो मेरी वो चीज़ें कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, आपकी बॉडी को कितनी ज़्यादा स्ट्रांगनेस दे देती हैं कि आप
कहते हैं ना कि जब आप नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो वो पेन बहुत ही ऐसा पेन होता है कि आप मरकर ज़िंदा हो गए हो। तो ऑब्वियसली अगर आपको मर के ज़िंदा होना है तो ज़िंदा होने के लिए तो पावर चाहिए ना, और पावर कैसे मिलेगी? खाने से। तो अच्छा खाएंगे तो अच्छी पावर मिलेगी और बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। तो ऑब्वियसली अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो। सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज़ ये एक सिंगल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो आई थॉट कि इसको कट करके बनाते हैं, बिकॉज़ आपके लिए भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी देखने में। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल बी कमिंग सून। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।